हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन। ये बहुपद, ठीक है, नई प्रश्नावली है और इसमें क्वेश्चन है हमारे 6 क्वेश्चन है और एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये द्विघात बहुपद हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ये हमारे जो बहुपद दिए हैं इनके क्या ज्ञात करना है? हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और हमें क्या ज्ञात करना है? जांच ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन लेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक एक करके क्या करेंगे? इनको हल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। तो पहले क्या करेंगे? इसके गुणाखंड करेंगे। तो गुणाखंड क्या करेंगे? इसके गुणाखंड हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के यानी 4 माइनस के 2 एक्स माइनस के 8, 4 दूनी 8। तो एक एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स के आगे अंदर गुणा करेंगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 2x माइनस के 8। इन दोनों में क्या करेंगे? x कॉमन लेंगे। तो यहाँ x बचा माइनस के 4। यहाँ क्या करेंगे? प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4। तो एक बार इसको लेंगे यानी कि x माइनस के 4 और x प्लस के 2। ठीक है, तो इसके शून्य क्या हुआ है? लिखेंगे शून्यक एक बार इसके 0 लेंगे। x माइनस के 4 बराबर 0। तो ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? x बराबर 4। एक हमारा x का मान ये आया। एक बार इसको लेंगे x प्लस के 2 बराबर 0। ये इधर जाएगा तो किसका होगा? ये माइनस का होगा। तो एक हमारा मान ये आया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? शून्य का आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे? जांच करेंगे। जांच, ठीक है, तो ये क्या होगा? हमारे अल्फा और बीटा। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस के एक्स स्क्वायर का नहीं सॉरी एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है? शून्य को यानी शून्य कौन से हो जाएंगे? योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो 4 प्लस के माइनस के 2 बराबर ये एक्स का गुणांक कितना होगा हमारा? जो हमारा ये क्वेश्चन था पहला, तो x है तो x के बराबर क्या है? 2 है। तो यहाँ क्या लेंगे? माइनस के, और ये भी माइनस के 2 है तो यहाँ लेंगे माइनस के 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। कितना हो जाएगा? 1। तो माइनस प्लस माइनस, ठीक, बराबर माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 घटाओगे तो कितना होगा? 2 बराबर 2। तो ये क्या हुआ? हमारा एक पूरा हुआ। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य का गुणनफल कितना हो जाएगा? यहाँ 4 गुणे माइनस के 2 बराबर अचर पद कितना है हमारा? ये होता है हमारा अचर पद। कितना है ये? 8, वो भी माइनस की। तो माइनस के 8 और बटे में कितना हो जाएगा? 1।
तो 4 दूनी 8 बराबर 4 दूनी 8। तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा। तो दोस्तों ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसके गुणाखंड करेंगे। तो 4 एकम 4, तो इसके गुणाखंड हो जाएंगे यहाँ 4s² माइनस के 2 प्लस के 2 और s प्लस का 1, 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस का 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2s कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा, s बचा माइनस का 1 और 2 बचा। यहाँ क्या कॉमन है हमारा, माइनस का 1 कॉमन है, तो 2s माइनस का 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1, ठीक है। तो 4s² माइनस के 4s प्लस के 1 का शून्य क्या हो जाएंगे, तो शून्य हो जाएंगे इसके 2s माइनस का 1 एक बार इसके 0 लेंगे, 2s माइनस का 1 एक बार इसको, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में, ऐसे इधर। तो 2s बराबर 1 और s बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2। तो ये क्या हो गए, इसके शून्य हो गए। तो लिखेंगे शून्य s बराबर 1/2 1/2। ये क्या होगा, इसके शून्य हो गए। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे दोस्तों, जांच। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे, योगफल या शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस के x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो योगफल क्या हो जाएगा 1/2 प्लस के 1/2 माइनस के, अब इसमें x का गुणांक क्या है हमारा 4 है, तो यहाँ क्या लेंगे 4 बटे x² का मान कितना है हमारा, क्योंकि इसमें 4 माइनस का है तो ये माइनस लेंगे और ये भी कितना है 4। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, हर बराबर है तो 1 प्लस के 1/2, इसको काटेंगे कितना होगा 1, 1 1 2/2 बराबर 1, तो 1 बराबर 1। तो ये क्या हुआ हमारा बराबर हो गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2। अचर पद इसमें कितना है हमारा 1 है तो 1 लेंगे 1, और x² मान कितना है हमारा 4, 2 दूनी 4 बराबर 2/4। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है।
पहले क्या करेंगे, इसको सही लिखेंगे क्योंकि ये 6x² है, माइनस के 3 है, ये अचर पद बीच में है। इस अचर पद को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको सही लिखेंगे, 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। तो अब क्या करेंगे, इसके गुणाखंड करेंगे, 6 तिया 18। तो 18 के ऐसे गुणाखंड करना है कि माइनस के कितने आ जाए, 7। 9 दूनी 18 है, तो 6x² माइनस के 9 माइनस के 2 x² माइनस के 3। तो 6x² माइनस के 9x माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस 2x माइनस के 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3x कॉमन है। ठीक है, तो 2x और क्या हो जाएगा हमारा 3। यहाँ क्या कॉमन है हमारा, प्लस का 1 कॉमन है, 2x माइनस के 3, 2x माइनस के 3 और 3x प्लस का 1। ठीक है, तो शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे एक बार, 2x माइनस के 3 बराबर 0, 3x प्लस का 1 बराबर 0। 3 इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के इधर किस जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3/2। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1, और x बराबर कितना हो गया, माइनस के 1/3। तो ये क्या हो गया, इसके शून्य हो गए। ठीक है, इसको सही लिख लेंगे, x बराबर 3/2 माइनस के 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, जांच। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो ये फल कितना हो जाएगा, यानी 3/2 प्लस के माइनस के 1/3। x² का मान कितना है, x का मान कितना है हमारा, माइनस के 7 है, बटे x² का मान कितना है, 6। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 7/6। एल्शियम लेंगे इनका, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 बराबर 7/6। ये घटाएंगे, ये कितना बचेगा, 7/6 बराबर 7/6। तो ये हमारा शून्य का योगफल आया। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होगा हमारा, अचर पद और x² का गुणांक। ठीक, तो गुणनफल क्या होगा इसका, 3/2 गुणे माइनस के 1/3। इसमें अचर पद हमारा कितना है, इसमें अचर पद है हमारा माइनस के 3। तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 3 और बटे 6। ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6।
तो ये हमारा इसका तीसरे का दोस्तों आंसर आ गया। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये हेलो गाइस, ये क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है। ये हर साल पेपर में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस के 8u। इसमें अचर पद नहीं है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, इन दोनों में कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या लेंगे, 4u कॉमन लेंगे तो u प्लस के 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो शून्य क्या होंगे इसके, शून्य एक बार u प्लस के 2 बराबर 0 करेंगे, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, माइनस के 2। 4u बराबर 0, ये कहाँ जाएगा, 0 में जाएगा, तो u बराबर भी क्या होगा, 0। तो शून्य क्या हो जाएंगे इसके, u बराबर माइनस के 2, 0। ये क्या हो गए हमारे शून्य हो गए। अब क्या निकालेंगे, योगफल निकालेंगे। तो लिखेंगे, जांच करेंगे। अब इसकी क्या करेंगे, जांच। तो शून्यकों का योगफल बराबर, ये होगा माइनस के x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो योगफल कितना होगा हमारा, माइनस के 2 प्लस के 0, माइनस एक्स का गुणांक कितना है हमारा 8 है, तो 8 लेंगे इसके, और x² का गुणांक कितना है 4। तो एक इधर कितना होगा, माइनस के 2 बराबर 4 एकम 4 दूनी 8। तो योगफल हमारा आ गया। अब इसी प्रकार लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर, लिखेंगे अचर पद बटे x² का गुणांक। तो माइनस के 2 गुणे 0 बराबर अचर पद कितना है उसका 0 है, और ये कितना हो जाएगा 4। तो 0 किसी से भी गुणा करते हैं दोस्तों, क्या आता है हमारा 0, और ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 0। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या है, पूरा हुआ। अब चलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। हेलो गाइस, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट है, इसको भी हर साल पेपर में देखने को मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, ये t² माइनस के 15 है, इसमें ये अचर पद है, और ये क्या हमारा घात की संख्या है। तो पहले क्या करेंगे, इसमें t² माइनस के अंडर रूट लगा के, और क्या करेंगे इसमें स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर इसी लगाया क्योंकि ये अंडर रूट चढ़ा दिया इसीलिए, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो एक अब क्या करेंगे इसमें, अब देखिए a² माइनस के b², ये हमारा सूत्र बन गया। ये सूत्र क्या होता है, a² माइनस के b² बराबर होता है हमारा a प्लस के b और a माइनस के b। तो इसी के रूप में क्या करना है, हमें लिखना है इसको। तो इसको एक बार जोड़ देंगे, अंडर रूट 15, और ये क्या हो जाएगा t माइनस के अंडर रूट 15, ठीक है। तो इसके हमारे शून्य क्या हो जाएंगे, शून्यक, तो यानी कि t प्लस के अंडर रूट 15 बराबर 0 करेंगे, t माइनस के अंडर रूट 15 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। ये इधर जाएगा तो किसका होगा, ये माइनस के, और ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का, ठीक है। तो ये क्या हमारे आ गए शून्यक।
शून्य यानी टी बराबर माइनस के अंडर रूट 15 और प्लस के अंडर रूट 15। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, शून्यकों का योगफल यानी कि जांच करेंगे। अब जांच तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस के एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक वटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो योगफल कितना हो जाएगा इसका, माइनस के अंडर रूट 15 प्लस के अंडर रूट 15 बराबर, इसमें हमारा क्या है, एक्स का गुणांक तो है नहीं तो क्या करेंगे, जीरो करेंगे। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारा, 1 है तो 1 करेंगे। ये भी क्या हो गया, जीरो बराबर जीरो। ये क्या हुआ हमारा योगफल आ गया। अब तो निकालेंगे दोस्तों गुणनफल। अब निकालेंगे क्या, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है हमारा, अचर पद का गुणांक वटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये गुणनफल कितना हो जाएगा इसका, माइनस के अंडर रूट 15 गुणे अंडर रूट 15 बराबर, अचर पद इसमें कितना है हमारा, माइनस के 15 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 1। तो अंडर रूट माइनस अंडर रूट 15 गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये माइनस के 15 और ये भी कितना हमारा माइनस के 15। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। ये क्वेश्चन हर साल पेपर में देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। हेलो गाइस, ये प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न पहले का लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो पहले क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। 3 चौक 12, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 3 x माइनस के 4। ठीक है,